हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 इंग्लिश बिहाइव का चैप्टर 7 पैकिंग। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का पार्ट 2 देखा था और ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। तो चलिए आगे देखते हैं। एंड देन इट वाज योर टर्न। अब जॉर्ज की बारी थी। एंड ही ट्रोड ऑन द बटर, और उसने बटर के ऊपर पैर रख दिया। मतलब उसने देखा नहीं कि नीचे बटर रखा है, इसलिए उसने पैर रख दिया बटर के ऊपर। I didn't say anything, मैंने कुछ नहीं कहा, but I came over and sat on the edge of the table and watched them. मैं आया और बैठ गया टेबल की एड्ज पर और उनको देखने लगा। It irritated them more than anything I could have said. I felt that. मुझे लगा कि इससे ज़्यादा कोई इरिटेटेड चीज़ नहीं होगी कि मैं चुपचाप बैठा हूँ, उन्हें बता नहीं रहा हूँ कि बटर कहाँ है। It made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them. तो वो चीज़ों के ऊपर पैर रखते गए और अपने पीछे सामान रखते गए, और फिर जब उनको ज़रूरत होती थी तो वो चीज़ों को ढूंढ नहीं पाते थे। And they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in. तो उन्होंने पहले पाइस को पैक किया और उसे सबसे नीचे रखा और उसके ऊपर भारी सामान रखा, और जो पाइस थी वो स्मैश हो गई। दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग एंड एज फॉर द बटर। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सारे में नमक छिड़क रखा हो। I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. मैंने कभी नहीं देखा कि दो आदमी जो है एक बटर के पीस के लिए इतना इरिटेट हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने करा। After Georgie had got it off his slipper, they tried to put it in the kettle. उन्होंने केटल में रखने की कोशिश की। It wouldn't go in. वो अंदर नहीं जा रहा था। And what was in wouldn't come out. और अगर आधा जब गया हुआ था उसमें तो वो बाहर नहीं निकल रहा था। They did scrapped it out at last. और उन्होंने लास्ट में निकाल लिया। And put it down, और नीचे रखा on a chair, चेयर पर। And Harris sat on it. और हैरिस उसके ऊपर बैठ गया। And it stuck to him. और वो उस पर चिपक गया। And they went looking for it all over the room. पूरे रूम में वो ढूंढते रहे उसको। I will take my out. मैं कसम खा के कह सकता हूँ। I put it down on that chair. मैंने इस चेयर पे ये रखा था बटर। said जॉर्ग ने कहा, staring at the empty seat. जो खाली सीट थी उस पे घूरते हुए। I saw you do it myself. मैंने तुम्हें खुद करते हुए देखा था। Not a minute ago. थोड़ी देर पहले। said हैरिस ने कहा। Then they started round the room again looking for it. फिर वो दोबारा से घूमने लगे रूम में उसे ढूंढने के लिए। And then they met again in the center and stared at one another. फिर वो बीच में खड़े हुए और फिर एक दूसरे को घूरने लगे। Most extraordinary thing I ever heard of, said जॉर्ग बोलता है कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि एक बटर और पीस के लिए कोई इतना इरिटेट करे। सो माइस्ट्रियस, इसमें बहुत ज़्यादा सस्पेंस है, said हैरिस ने कहा। Then जॉर्गे got round at the back of हैरिस and saw it. जो जॉर्ग था वो हैरिस के पीछे आया और उसने देखा। Why here it is all the time, he exclaimed indignantly. उसने बोला ये हमेशा यहीं क्यों रहता है, तो वो हमेशा ऐसे ही बोलता था, तो उसने अभी भी ऐसे ही बोला। Where, कहाँ पर? cried हैरिस चिल्लाया। Spinning round, गोल गोल घूमते हुए। Stand still, can't you, खड़े रहो, क्या तुम एक जगह खड़े नहीं रह सकते? roared जॉर्ग था वो गुस्से में था, इसलिए उसने गुस्से से बोला। Flying after him and got it off and packed it, और उसको लेकर उसको पैक कर दिया। इन द टी पॉट में। Montmorency was in it. जो Montmorency था वो एक डॉग था इनका, तो वो उसके बारे में बता रहे हैं, तो वो इसमें था। और ऑफ कोर्स Montmorency's ambition in life is to get in the way and be shown at.
if he can swim in anywhere where he particularly is not wanted. मोटमरेंसी का एम्बिशन ये था कि हमेशा लोगों को इरिटेट करना और फिर डांट खाना, और वो वहाँ पे आता था जहाँ पे हम नहीं चाहते थे कि ये वहाँ पे आए, वहाँ की जगह के चीज़ों को छेड़े। एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को गुस्सा दिलाता था जब लोग उसकी तरफ देखते थे। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और लोग जब तक उसके सर पे फेंक नहीं देते थे कुछ ना कुछ तो उसको अच्छा लगता था। देन ही फील हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड, तब उसको लगता था कि उसका जो दिन है वो वेस्ट नहीं गया है। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour, लोगों को अपने ऊपर स्टम्बल होते हुए देखना चाहता था वो, और 1 घंटे तक उसको डांटते रहे, वो उसको अच्छा लगता था। इन इज हाइएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, और ये सबसे ज़्यादा बड़ा एम था उसका। एंड व्हेन ही हैज सक्सीड इन accomplishing this, और जब वो सक्सेस हो जाता ये सब काम करने में, his conceit become quite unbearable, जो उसकी खुशी थी वो लोगों से देखी नहीं जाती थी कि इसने हमारा नुकसान किया और अब ये खुश हो रहा है। तो ये था आज का पार्ट 3। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।